Hello everyone, welcome to Indian Express Explain Daily Prelims Analysis dated 5th of August। और आर्टिकल सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट है थोड़ा डिस्कस करने के लिए, तो मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा है। ये थोड़ा प्रीलिम्स का देख सकते हैं इसमें। देखो, अब दो टेक्नोलॉजी यहाँ मेंशन है। पहला जो है डायरेक्ट सीडेड राइस, दूसरा है जीरो टिलेज व्हीट। तो जो डायरेक्ट सीडेड राइस होती है पहले ये देखते हैं। तो देखो, डायरेक्ट सीडेड राइस में क्या होता है, जैसे राइस की कल्टीवेशन में क्या होता है कि हम पहले सीड से सीडलिंग ग्रो करते हैं, और सीडलिंग किस में ग्रो होती है, नर्सरी में। और फिर इस सीडलिंग को, जैसे इसमें पत्ते वत्ते निकल गए सीड वगैरह में, फिर इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं फील्ड में डायरेक्ट। तो यहाँ पे भी हमें पानी देना पड़ता है, और यहाँ पे तो हमें शुरू में 3-4 सेंटीमीटर का पानी रखना पड़ता है, फिर धीरे धीरे हमें और इरीगेशन करना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट सीडेड राइस में क्या करते हैं हम कि डायरेक्ट जो प्री जर्मिनेटेड सीड है, मतलब अभी सीड जो सीडलिंग में कन्वर्ट ही नहीं हुई है, उसी को हम क्या करते हैं, पहले लैंड को लेवल कर देते हैं, लेज़र लेवल कर दिया, थोड़ा सा बंडिंग वंडिंग कर दी, और फिर हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट ही सीड को अंदर डाल देते हैं। तब इसका फ़ायदा क्या है कि देखो, लेबर कम लगेगा, पानी कम लगेगा, हमारा इरिगेशन कम करना पड़ता है, ठीक है। और देखो, जो जो ट्रांसप्लांटेशन वाला मैंने बताया, उसमें क्या है कि वाटर, जब हम वाटर लॉक कंडीशन क्रिएट कर देते हैं ना, तो वीड ग्रो नहीं करती है, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाता, ऑक्सीजन रहता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमने डायरेक्ट सीडिंग कर दी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, वीड ग्रोथ होगी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे केमिकल सप्लाई करते हैं। जब सीड जर्मिनेट नहीं हुई है तब भी, और सीड जर्मिनेट हो जाती है तब भी हम केमिकल सप्लाई करते हैं कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो वाटर बेसिकली बचाने के लिए सब काम किया जाता है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस वगैरह, ठीक है। इरिगेशन, क्योंकि वाटर स्कैसिटी हो रही है ना हरियाणा पंजाब में। अब जीरो टिलेज देख लेते हैं। तो जीरो टिलेज क्या होता है कि टिलेज क्या होता है, पहले टिलेज क्या होता है कि मतलब हम सॉइल को क्या किया, सॉइल को हमने डिग कर दिया, सॉइल में थोड़ा सा उसको स्टर कर दिया, सॉइल को थोड़ा सा उसमें से ओवरटर्न कर दिया, सॉइल को थोड़ा सा अभी खोद दिया हल से वगैरह से, ठीक। इसे बोलते हैं टिलेज। अब जीरो टिलेज में क्या होगा कि ये सब काम नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो जीरो टिलेज का फ़ायदे क्या होते हैं, जैसे कि जो क्रॉप्स हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन कम होता है, क्योंकि सॉइल को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, तो सॉइल कॉम्पैक्ट रहेगा, तो कॉम्पैक्ट रहेगा तो इरोड नहीं करेगा। और तीसरा चीज़ हो गया हमारा कि वीड का जो है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि वीड जो है जीरो टिलेज में कम ग्रो करती है, ठीक। तो और ऊपर से क्या है, हमें लेबर कॉस्ट बच जाती है कि हमें उसकी क्या कहते हैं, वीडिंग नहीं करानी है ज़्यादा, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम हो जाएगा, क्योंकि सॉइल को जब डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो उसमें से मीथेन वगैरह जो है वो नहीं निकलती है इतनी। अब इस आर्टिकल में ये दिया हुआ है कि दो कंपनीज़ ने एक ऐसा डायरेक्ट सीडेड राइस और जीरो टिलेज वीट बनाया है जो बेसिकली टॉलरेट कर लेगा एक हर्बिसाइड को, जिसका नाम है इमाज़ेथापिर, ठीक है। ये हर्बिसाइड जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब इट कैन किल अ वैरायटी ऑफ वीड्स, ठीक। अब ये टॉलरेट क्यों कर पाएगा, ऐसे जो राइस में ऐसी क्या क्वालिटी है और इस वीट में क्या क्वालिटी है कि ये टॉलरेट कर लेंगे इस हर्बिसाइड को। तो उनके अंदर एक जीन था ALS नाम का, जिसका नाम है एसीटो लैक्टेट सिंथेज, ठीक है। अब इस जीन को म्यूटेट कर दिया है बेसिकली। अब म्यूटेट कर दिया है तो अब क्या होगा कि ये जीन जो जो था, ये क्या करता था, ये बेसिकली इमाज़ेथापिर को टॉलरेट कर लेता है। तो प्लांट जो हमने मतलब जो राइस और हमने वीट डाला, वो उससे अफेक्ट नहीं होंगे इससे, ठीक। अब देखो, अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, क्यों, क्योंकि जेनेटिक मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि जैसे बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन में हमने क्या किया है, एक सॉइल बैक्टीरिया का जीन इसमें इंसर्ट किया है। लेकिन ये जो हमारा ALS जीन था, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है वीट और राइस में, ठीक। वीट और राइस में रहता है, हमने बस इसी को म्यूटेट कर दिया, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। और ये हमारे क्या कहते हैं, क्रॉप बचाएगा पहले तो, और हमारा फ्यूल का कंजम्पशन जो कि पानी वानी देने में लग रहा था वो कम हो जाएगा। जो ALS जीन जिस वैरायटी में प्रेजेंट है इन दोनों में, ये सेफ़र टू यूज़ है, क्यों, क्योंकि ये जीन जो है ह्यूमंस में नहीं मिलता है, तो ये बाइंड नहीं करता है ह्यूमन से और मैमल्स में, तो सेफ़र है। बस इतना ही था इस आर्टिकल में। बाकी अगर चाहो तो आप दो केमिकल का नाम देख सकते हो कि एक हर्बिसाइड है, देखो, एक का नाम है पेंडीमेथिलिन। अगर कहीं नाम पूछ दे तो याद रखना कि पेंडीमेथिलिन जो है, या बिस पायरीबैक, ये याद रखना कि ये दोनों हर्बिसाइड है। पेंडीमेथिलिन ऐसे थोड़ा याद कर लो, बस याद रहे ऊपर ऊपर से, कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली याद रहे। बाकी इस आर्टिकल में देखते हैं। ये जो आर्टिकल है, ये अभी जो सब कैटेगराइजेशन की बात चली ना SC ST की, उसमें जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला, उसके रिगार्डिंग उन्होंने बोला कि हमें सब्सटेंटिव इक्वालिटी पे देखना चाहिए।
अमंग जो ग्रुप्स होने हैं। अब सब्सटेंटिव इक्वालिटी में हम क्या देखेंगे कि कोई ग्रुप का इवन उसका हिस्टोरिकल इनजस्टिस उसके साथ कितना कितना हुआ है, उसके बैकग्राउंड देखेंगे, डिफरेंट बैकग्राउंड देखेंगे। तो पहले जो हमारी जजमेंट थी इससे पहले वाली 2005 वाली, उसमें क्या दिक्कत थी, उसमें ये बोला गया था कि एससीज वगैरह जो हैं वो एक होमोजेनस ग्रुप है, तो हमें सब कैटेगराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। बट अब इसमें इन्होंने बोल दिया कि हमें सब्सटेंटिव इक्वालिटी देखनी चाहिए, सुपरफिशियल इक्वालिटी नहीं देखनी चाहिए, ये बोला है। और इन्होंने क्या चीज़ बोला है कि जो रिजर्वेशन है वो एक मेरिट का फेस है, ये एक्सेप्शन नहीं है, कि एक्सेप्शन टू इक्वालिटी नहीं है, ये एक मेरिट का ही पार्ट है या फेस कह सकते हो। बाकी अब देखो पूरा आर्टिकल अगर मैं बताने लगा कि रिजर्वेशन के बारे में तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, और ये मेरे को प्रीलिम सेंट्रिक ही रहना है। और वैसे भी तुम जहाँ से भी मेंस की तैयारी कर रहे हो, किसी कोचिंग वगैरह से कर रहे होगे, तो वहाँ तुम्हें ये सब रिजर्वेशन के बारे में पूरा एक्जैक्टली बताया जाएगा। तो मैं बस प्रीलिम सेंट्रिक बता देता हूँ कि क्या काम करना है, कि अगर मान लो किसी कोई सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या करना है। तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल देख लेने हैं सारे जो कि रिजर्वेशन से रिलेटेड हैं, जैसे 15 का 4, 16 का 4, ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज वगैरह में जो रिजर्वेशन होता है, कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी का वगैरह का कंसेप्ट जो है। आर्टिकल 330 है, आर्टिकल 332 है, ये किससे रिलेटेड है, हमारा बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में और लोकसभा में रिजर्वेशन की वजह। अब देखो राज्यसभा में एससी और एसटी का रिजर्वेशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है ना, कि हमारे जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वो इंडायरेक्ट वोटिंग करती हैं, तो इसमें कहाँ से रिजर्वेशन ला पाएंगे। ऊपर से जो सिलेक्शन होता है वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के कंसेप्ट से, तो इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक। और आर्टिकल 243D है, ये हमारा पंचायत में रिजर्वेशन की बात करता है SC ST सीट्स के लिए। और 233T है, ये बात करता है म्यूनसिपैलिटी वगैरह में। और 335 क्या है, 335 ये कहता है कि सर्विसेज में रिजर्वेशन तो आप दे रहे हो, लेकिन आपको एफिशिएंसी मेंटेन करनी है एडमिनिस्ट्रेशन की, ये प्रीलिम्स में भी आ चुका है, ठीक है। तो 16 हो गया, 15 का 4 हो गया। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, ये आप जब आर्टिकल 16 और 15 पढ़ोगे तो आप देखना कि ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है बाद में, पहले नहीं था। तो आपको 15-16 में पढ़ते हुए ये ध्यान रखना है कि जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था और अमेंडमेंट के बाद क्या क्या आया है, तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।